मशहूर शायर जॉन एलिया साहब का एक शेर है कि हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ की ज़िंदगी गई। आप सलाम दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आपने देखना शुरू किया है एमपी लाइव न्यूज़। आपने दुनिया भर के कई शौकीन लोगों का नाम सुना होगा, कईयों को व्यक्तिगत जानते होंगे, जिनके अजीबोगरीब शौक़ रहे हैं। हाल ही में नासिक मैन की एक कहानी सामने आई। पंकज पारिक जो कि नासिक के एक व्यापारी हैं, उन्होंने सोने की एक शर्ट बनवाई जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ बताई जाती है। ऐसे दुनिया भर में कई शौकीन व्यक्ति मौजूद हैं। आज हम जिन शख्स के पास पहुँचे हैं उनका नाम है अभय सिंह, जिन्हें गाड़ियों का काफ़ी शौक़ है। इनके पास कई तरह की मोटर बाइक्स और कई महंगी कारों का कलेक्शन है। तो चलिए मिलवाते हैं उन्हें आपसे और उन्हीं से जानते हैं उनके इस शौक़ के बारे में। आपका स्वागत है। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे घर आए हैं और आपको बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमें बताएं कि ये शौक़ की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से इसका जन्म होता है? देखिए, अगर फ्रैंकली बोला जाए तो किसी भी चीज़ की शुरुआत आपके फोर फादर से होती है। आपका बैकअप क्या है, आपके पीछे के शौक़ कैसे हैं। तो कहीं न कहीं मैंने ये चीज़ देखा कि मेरे फ़ादर का जो गाड़ियों का क्रेज़ था शुरू में, जब कभी गाड़ियाँ आया ही नहीं करती थी, जो विदेशी गाड़ियाँ थी अंग्रेज़ लोग लाया करते थे, तो उन गाड़ियों से बुलेट से पापा ने शुरुआत की। तो कहीं न कहीं हमेशा से आई वाज़ इंस्पायर्ड विद माय डैड, माय फ़ादर, कि उनको भी गाड़ियों का शौक़ है, तो बचपन से उनका घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। तो मुझे लगता था कि किसी और की गाड़ी में घूमने की बजाय अपनी गाड़ी में क्यों नहीं घूमा जाए। और वो धीरे-धीरे जैसे मैं बड़ा होता गया, स्कूल टाइम पे साइकिलिंग का बहुत शौक़ था, तो ये रहता था कि हमेशा एक ऐसी चीज़ें लेके आओ जो यूनिक हो। आप कोई ऐसा काम करो, चाहे वो काम हो चाहे गाड़ी हो, मैं सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ के बारे में हो, आप ऐसा काम करो जो लोग उसको नोटिस करें और आपको फॉलो करने की कोशिश करें कि ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं कर सकते। आप घर पे सबसे बड़े हैं? नहीं, मैं घर पे सबसे छोटा हूँ। और जब मैं यहाँ से इंदौर गया और इंदौर से पढ़ाई करने के बाद जब बॉम्बे पहुँचा, तो मैंने फ़ील्ड वो चूज़ किया जहाँ पे मेरे हर सपने पूरे हो सकें। क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ लगभग 11 साल हो गए। वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप दुनिया की हर एक चीज़ पा सकते हैं। सिर्फ वहीं नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ बॉम्बे ही जाएँ, सिर्फ बॉलीवुड में ही जाएँ। सीधे में भी बहुत अच्छे-अच्छे बिज़नेसमैन हैं जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। पर मुझे जो शौक़ चाहिए था, मुझे एक लाइफ़ चाहिए थी। जिस जगह पे हूँ वहाँ पे गाड़ियाँ इतनी देखता था, कहीं भी जाता था मेरा दिमाग ना अटक जाता था गाड़ियों पे। हर जगह स्टक हो जाता था कि यार ये कौन-सी गाड़ी जा रही है, ये कौन-सी गा तो धीरे-धीरे सोचने लगा कि ये गाड़ियाँ मेरी कब होंगी। और स्कूल टाइम से ही हमेशा एक चला आया कि नहीं, मुझे गाड़ियाँ रखनी है, मेरे पास एक कलेक्शन हो गाड़ियों का। लेकिन ये तब पूरा हो पाया जब मैं बॉम्बे पहुँचा। बॉम्बे पहुँचने के बाद मेरी एक इनकम अच्छी स्टार्ट हुई। काफ़ी स्ट्रगल किया, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ का बहुत पीक एज दिया अपनी इंडस्ट्री को और बहुत कुछ मिला है। ऐसा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहीं की हैं। गाड़ियों के शौक़ के अलावा और क्या-क्या शौक़ हैं आपके? देखिए, मुझे घूमना बहुत पसंद है, अच्छे लोगों से मिलना बहुत पसंद है, अपने से बड़ों के थॉट्स जानना बहुत पसंद है कि वो लोग क्या सोचते हैं, वो क्या ओपिनियन देते हैं। मैं किसी को क्रॉस नहीं करता। आप मुझे अच्छा बोलेंगे, मैं आपकी अच्छाइयों को रख लूँगा, जो चीज़ें नहीं पसंद आई उनको छोड़ दूँगा। लेकिन मैं आपसे नहीं बोलूँगा कि आपने ये चीज़ गलत बोली। तो आपने द सीक्रेट बुक पढ़ी होगी, उसमें एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में उसका जो सार है, वो सार ये है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं अगर, तो आपको कुछ खाना है, तो उसमें मेन्यू जो दिया जाता है, आपको उसी मेन्यू में डिसाइड करना पड़ता है और वही ऑर्डर प्लेस करते हैं आप। लेकिन ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में आप खुद मालिक होते हैं, आप खुद ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर होते हैं। आप ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है जो आप प्लेस करें और ना मिले। तो आप अपनी चॉइस यूनिवर्स को बताते हैं। आप अपना, हर इंसान की एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो आप यूनिवर्स को बताते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप बिलीव करते हैं उस पे। कि सबसे पहली चीज़ होती है आस्क, आप मांगो, देन बिलीव कि आपको मिलेगा, एंड देन ट्रस्ट कि मुझे मिल गया। तो ये चीज़ें वो हैं कि आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो, यूनिवर्स आपके लिए कहीं न कहीं वो चीज़ों को बनाता है। चालान वगैरह का क्या वाक़या क्या था? आप बताएँ ज़रा अपने। ये वाक़ई ये वही गाड़ी है। लेकिन देखिए, भगवत पांडे जी एक बहुत ही ईमानदार और सच्चे ट्रैफ़िक में हैं
और सूबेदार साहब हैं। बेसिकली वो अपना काम कर रहे थे, गलती मेरी थी। मैंने तब भी बोला, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि नहीं मेरी गलती थी। उन्होंने ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की, चालान हुआ था क्योंकि मैंने गलती की थी। उन्होंने एक ज़रूर मुझे रियायत दी कि हम 2 चीज़ का ना काट के हम 1 चालान काटेंगे आपका, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया था और मैंने मोबाइल पे बात भी कर रहा था मैं। तो उन्होंने 1 चालान काटा था जो कि 500 रुपये का था, ये हकीकत है। ये कौन सी गाड़ी है? ये मर्सिडीज़ की ई क्लास है, E250 है जी। और ये भी एक रेयर सेटिंग एग्जीक्यूटिव क्लास कार है। इसकी कीमत कितनी होगी लगभग? ये लगभग आज के रेट पे जो ई क्लास है वो 84 लाख की है। मैंने जब लिया था लगभग 72 लाख की थी ये गाड़ी। और BMW का? ये लगभग 84 लाख की है, आज के रेट पे ये 90 के पार है। और कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास हैं? ये अभी दोनों को मैं एक साथ लेके आया और क्योंकि 6 महीने का वेटिंग था, बहुत टाइम इंतज़ार किया। मुझे जीप लेना था रैंगलर, लेकिन जीप का सेम लुक ये जब थार बनाया तो मेरे से पेशेंस नहीं रहा गया। और मुझे लगता है जो भी नया कोई ब्रांड या कोई अच्छी गाड़ी लॉन्च होती है तो मेरे पास होनी चाहिए वो। और ये सेल्टॉस मैंने सेम डे लिया, सतना से ही उठाया और ये भी मुझे बहुत पसंद, क्योंकि मुझे फीचर्स चाहिए होते हैं। मैं एंजॉय करता हूँ चीज़ों को, ड्राइव करते हैं, क्योंकि मैं सेल्फ ड्रिवन पर्सन हूँ। मैं कभी भी किसी ड्राइवर पे बिलीव नहीं करता और कहीं भी जाता हूँ तो मैं मेरी गाड़ियाँ लेके ही जाता हूँ, जो भी गाड़ी मेरे हाथ में होती है। तो आपने पहली गाड़ी कौन सी ली थी? मेरी लाइफ की पहली गाड़ी आज एक्चुअली वो मेरे पास नहीं है, पर मैंने ये सियाज लिया था जो एक रेगुलरिटीज़ में आज है मेरे पास। ये अभी 2015 में बॉम्बे से ही लिया था। आप देख सकते हैं मोस्टली मेरी सारी गाड़ियाँ मुंबई रजिस्टर्ड ही हैं, क्योंकि मेरे रेसिडेंस का ही नंबर है। ये भी MH02 है अंधेरी, वो भी MH02, ये भी अंधेरी रजिस्टर्ड है। तो सारी गाड़ियाँ मेरी वहीं से मैं लेता हूँ और ये आज भी बरकरार चल रही है। ये गाड़ी लेने का पहली गाड़ी? ये मेरी पहली गाड़ी। आपका पैशन है? बिल्कुल, ये मेरा पैशन है। किसी का शौक होता है प्रॉपर्टी लेने का, किसी का शौक होता है विदेश घूमने का। तो आपके पास कार्स के अलावा इतनी इम्पोर्टेड कार्स हैं, हमने वो कलेक्शन आपका देखा। इसके अलावा तो मैं बताऊँ, मैंने ना ये BMW लिया। हाँ। और इसके ठीक 1 महीने बाद मुझे समझ में आया कि ये गाड़ी यहाँ चलाने लायक नहीं है। और मुझे एक एंडेवर का बहुत गंदा वाला क्रेज़ था, मतलब वो एक SUV जो माचो कार है। तो ठीक 1 महीने बाद मैं वो गाड़ी लेके आया। इत्तेफाकन अभी मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था तो काफ़ी सेफ बच गया मैं, और वो गाड़ी अभी वर्कशॉप पे खड़ी हुई है। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार का तो जो क्रेज़ है सो है, इसके साथ साथ मुझे बाइकों का बहुत बड़ा वाला कीड़ा है मेरे अंदर। अच्छा, तो बाइक कौन कौन सी हैं आपके पास? जॉन इब्राहिम और सलमान खान के पास जो बाइक थी वो उससे मैं इंस्पायर्ड था। कहाँ? ये हायाबुसा, इसकी क्या कीमत रहती है? ये बाइक मेरी लगभग 20 लाख की पड़ी है और जापानीज़ टेक्नोलॉजी है। ये इम्पोर्टेड बाइक है और जिसकी टॉप स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटे है और पावर अगर इसका पूछें तो 204 हॉर्स पावर की गाड़ी है ये, जो 0 to 100 विद इन 1.8 सेकेंड में टच करती है। 0 to 200 7 सेकेंड्स और 300 14 सेकेंड्स में कवर कर लेती है। काफ़ी, मतलब ये रेसिंग बाइक? ये बेसिकली ट्रैक की बाइक है और सुपर फास्ट बाइक है। ये मेरी फर्स्ट चॉइस थी। 4 सिलेंडर इंजन है, इंटरसेप्टर है, जो कि लास्ट ईयर मैंने लिया और ये 650 सीसी रॉयल एनफील्ड का पावर देता है ये इंजन। बहुत ही स्मूथ बाइक है। ये भी 2 साल पहले मैंने लिया था। इस गाड़ी के बारे में बताएं, ये थोड़ा सा नया लग रहा है। ये ATV है, ऑल टेरेन बाइक कहलाती है और ये बेसिकली आप ऑफ रोडर होता है। आपने कई बार दुबई वगैरह के वीडियोस देखे होंगे, जो कि रेत पे ये गाड़ियाँ चलती हैं और ये गाड़ियाँ फंसती नहीं है। 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव आती हैं। आपको खेत जाना, अब यहाँ तो डिज़र्ट तो है नहीं जो रेत में अपन जा सकें। हम लोगों के खेत हैं पास में, तो अगर जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जा सकती या ऐसा लगता है कि धूप बहुत तेज़ है तो ये लेके चले जाते हैं। ये कहीं फंसती नहीं है। इसमें टायर बहुत हैवी हैं इसके। ये 2 व्हील ड्राइव है और ऑलमोस्ट 4 व्हील ड्राइव का काम करती है। ये गाड़ी पलट नहीं सकती, आप कितनी भी स्पीड में चला लें इसको। ये नॉर्मल रोड पे चलाई जा सकती है? नॉर्मल रोड पे ये परमिट नहीं है इसको, क्योंकि ये ATVs बेसिकली रजिस्टर्ड नहीं होती है। ये बिना रजिस्ट्रेशन वाली बाइक है, जिसको पेट्रोल इंजन तो है, लेकिन ये रोड पे हम नहीं चला। अगर हमें रोड पे ले जाना है तो इसको किसी न किसी ट्रक पे, किसी पे रख के ले जाएं। और ये हमने खेत वगैरह के घूमने के हिसाब से लिया था। कभी जब बॉम्बे से यहाँ आते हैं सीधी वापस, तो खेत आपके जैसे बताया कि काफ़ी खेत हैं, तो खेतों में विज़िट करते हैं आप?
देखिए मैं हर जगह जाता हूँ और खेतों में देखता भी हूँ, उर्वरा शक्ति भी देखता हूँ, धान गेहूँ बीज भी देखता हूँ और आती भी है सारी, क्योंकि मैं आज भी आपको बोलूँ तो मैं एक किसान का ही बेटा हूँ। पिताजी मेरे फार्मर हैं। बताऊँ आपको तो मैंने ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सीखा था सबसे पहले तो ट्रैक्टर चलाना सीखा था, क्योंकि हमारे घर में आज भी एक ट्रैक्टर है जो 1964 का है और वो आज भी चल रहा है। खेतों में जब मैं ट्रैक्टर शुरू करता तब मेरे पैर भी नहीं पहुंचते थे नीचे, तो उसको चलाते चलाते ना मुझे उसका भी ज्ञान हुआ और लास्ट ईयर मैंने एक बहुत ही हैवी ट्रैक्टर लेके आया, क्योंकि हम लोगों की खेती लॉकडाउन में कोई काम था नहीं और जब उन चीज़ों का नॉलेज है हमें तो हम क्यों ना उन चीज़ों को यूटिलाइज़ करें। और ठीक है, हम अगर मेट्रो सिटी में रह के काम भी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिल भी रहे हैं, बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, तो खेत अपनी ज़मीन अपना जो वजूद है, जो बेस है, वो नहीं भूलना चाहिए। मैं नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ मैं एक ग्रामीण इंसान हूँ, मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ, एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरे लिए बिल्कुल भी ये नहीं है कि ओ माय गॉड मैं तो एक छोटे शहर से नहीं हूँ। मैं बिल्कुल गर्व है मुझे कि मैं इस मिट्टी से हूँ, सीधी से हूँ। काफ़ी सारे लोग अक्सर सुना है मैंने कमेंट करते हैं कि ज़मीन बेच के गाड़ियाँ चढ़ रहे हैं, ज़मीन बेच के ये ला रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात लोगों से सवाल करना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि ज़मीन बेच के मैं गाड़ियाँ नहीं यूज़ करता हूँ। अगर ज़मीन मैं बेचूँ भी करोड़ 2 करोड़ रुपए लेके और मैं कैश ले जाके गाड़ी ले लूँ, मैं दिखाऊँगा कहाँ अगर मेरी इनकम नहीं है? और इतनी मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं 1 करोड़ रुपए हाथ में ले जाके और शोरूम पे रख दूँ और गाड़ी लेके चलाऊँ, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, ज़मीन इंसान प्रॉपर्टी इंसान की उस वक्त के लिए होती है जब इंसान परेशान हो तो उसको यूटिलाइज़ कर ले। सोता तो आदमी 2 बाई या 3 बाई 6 में ही है, हर जगह तो नहीं जा सकता। चारों तरफ मैंने बोला जैसे हर किसी एक शौक़ होता है, कोई ज़मीन लेना चाहता है, प्रॉपर्टी लेना चाहता है, कोई विदेश घूमना चाहता है। प्रॉपर्टी इंसान की हमेशा उस सिचुएशन में काम आता है, लेकिन बहुत बार मैं लोगों को ये कहते हुए सोचा कि हम आगे चल के परेशान ना हो इसलिए हम सुरक्षित रखें। आपको कल का नहीं पता है कि आप कल जीवित हैं कि नहीं हैं, आपके लाइफ में कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता है, लेकिन सिर्फ एक अंधविश्वास में कि हमारा कल सुरक्षित है, कल सुरक्षित करने के चक्कर में आज हम घुट के जीने लगते हैं। और यही कहते कहते 8 साल की उम्र से लेके 80 साल आदमी पहुंच जाता है और यही बोलता है कि ये हमारे भविष्य के लिए काम आएगा। भविष्य मतलब क्या? मैं जब आज जीवित हूँ, मैं आज चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर सकता, आज अपने शौक़ पूरे नहीं कर सकता हूँ, तो कब करूँगा? बार बार मैं एक ही चीज़ दोहराना चाहता हूँ, हर इंसान की अलग चॉइस होती है, अलग टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपके शहर में मैं कुछ करना चाहता हूँ तो बहुत अच्छा, लोग आज मैं सतना जाता हूँ, रीवा जाता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं सीधी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधी नाम जुड़ा होता है। मैं गर्व से बोलता हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ तो भी कोई मिलता है ना, वो तो सीधी से नहीं जानते लोग, फिर भी बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं बोलता हूँ फिर भी सीधी से, और मैप में कर ली। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं उस जगह के बगल में सीधी है, आप गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगा। तो गर्व होता है मुझे। रही बात, मैं अगर शौक़ पूरे करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि लोग सपोर्ट करें कि नहीं चलो कम से कम अच्छी बात है, शौक़ पूरे करें। मुझे सिर्फ ये अनदेखा भविष्य के बारे में मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, जिसका मुझे पता ही नहीं क्या कि क्या है। मन और पेट अगर सुखी है तो आप बीमार भी नहीं होंगे ये बात हकीकत है। तो मैं अपने शौक़ पूरे करता हूँ और यही शौक़ पूरे करता रहूँगा। आज नहीं, मैं आज भी बोलता हूँ कि शायद मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वार पे कम से कम 40-50 विदेशी गाड़ियाँ खड़ी हों, किसी न किसी मतलब अभी आप अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं? मैं बिल्कुल बढ़ाना चाहता हूँ और मैं कोई भी गाड़ियाँ बेचता नहीं हूँ। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? क्या कौन सी नई गाड़ी लाना? नेक्स्ट टारगेट मेरा रेंज रोवर स्पोर्ट है, जो कि आ चुकी है, शोरूम पे खड़ी है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हुआ है, अदरवाइज़ गाड़ी आ चुकी होती मेरी। और उस गाड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ 88 लाख रुपए है। तो वो मेरी अगली गाड़ी है और बहुत जल्द मेरे गैराज में आ जाएगी वो, और कोई भी गाड़ी मैं बेचूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अभय सिंह जी। तो चलिए आइए आपको मिलवाते हैं आज अभय सिंह जी के पिताजी श्री मुकुटधारी सिंह चौहान जी से। ये ऐसी शख्सियत है जिन्हें पूरा सीधी जिला ही नहीं बल्कि पूरा रीवा संभाग बखूबी जानता है, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। साहब सलाम सर, हमारे दर्शन का अपना बताई कि हम पचे ये सुनन कि अपना कि ये दौर रहा कि पहले अपना साइकिल तक के घर में दिक्कत रही, ऐसा कहा जाते, और आज अपना देख ही रहा है कि यह मुकाम है कि अपना घर में इतनी सारी गाड़ी खड़ी हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो ये बारे में अपना क्या कहे चाहिए? हाँ, ये बात सही है। मैं जब 5 साल का था तो मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मेरी माताजी भर थी, कमाने वाला कोई नहीं था, तो हम लोगों को वास्तव में बड़ी दिक्कतें थी। लेकिन मेरी माताजी का विल पावर बहुत मजबूत था।
उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। मैं अकेला लड़का था, मैं बिगड़ सकता था। हम लोगों की पवाई उन्मूलन के मुआवजे भी हम लोगों को मिले। उसमें पैसे में लड़कों का स्वभाव बिगड़ता है, लेकिन उनका इतना कड़ा कंट्रोल था मेरे ऊपर कि मैं इधर से उधर नहीं जा सका। और क्या कहूँ, आज के ज़माने में आपसे, मैं अभी 2 जुलाई को 80 वर्ष को पूरा किया हूँ। मैं एक बूंद शराब तक आज तक नहीं पिया। और पिताजी के गुजरने के बाद ज़रूर हम लोगों की बहुत फाइनेंशियल दिक्कतें थी, लेकिन फिर समय गुजरा और बच्चों ने भी हमारे बहुत कमाई धमाई करके, खेती बाड़ी देख करके, और गाड़ियों वाड़ियों का आप लोग परचम देख ही रहे हैं। जो है सो है, हमारे लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, माताजी के लिए अलग है। अब साइकिलें भी आज बहुत सारी आ गई हैं। अभी कल है 2-3 साइकिलें आई हैं, इलेक्ट्रिक वाली और रेसिंग गाड़ी। तो ऐसा गुजरा, ऐसा समय रहा हम लोगों का। बात सही है जी। तो सर, आप गाड़ियों का शौक़ आपको भी हमेशा से था या सिर्फ अभय सिंह जी को है? नहीं, गाड़ी का तो मुझे भी शौक़ था, लेकिन हमारी उस समय उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। सन 70 में सीधी में पहली गाड़ी मैंने बुलेट खरीदी, और वो आज भी हमारे पास है, 6125 MP है। उसको मैंने बेचा नहीं, हमने कहा बच्चों रखे रहना, हमारे बाद फिर उसको बेच देना। अब वो मॉडल जापान का था, वो मैंने उसमें टायर ट्यूब आए थे, वो अच्छी गाड़ी थी, हमको बहुत पसंद थी। बहुत चढ़ा मैं साइकिल से मोटरसाइकिल पे। फिर गाड़ियाँ तो यही लोग खरीदे हमारे लिए, हम झूठ क्यों कहें। हम ये अभय सिंह ने ही कमा धमा करके और गाड़ियाँ खरीदी हैं, कोई ज़मीन बेच के गाड़ी नहीं खरीदी गई है। तो इस तरह का है, ये चल रहा है। तो दोस्तों, देखा आपने, इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद उदार व्यक्तित्व के धनी श्री मुकुटधारी सिंह चौहान जी से हमने बात की, और उन्होंने बताया कि कैसे वो दौर था जब इनके यहाँ साइकिलों का भी अकाल था, लेकिन आज हर एक शख्स के लिए घर में अलग अलग गाड़ियाँ हैं। दोस्तों, मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा कि अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझे मुर्दा समझ रहा है उससे कह दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। बस इसी तरह शौक़ पालिए, नए नए शौक़ पालिए, शौक़ आपको ज़िंदा रखेगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल MP न्यूज़ लाइव को। तब तक के लिए मैं अभिषेक पांडे, साथी अमिताभ मिश्रा, MP लाइव न्यूज़, साहब सलाम।